दोस्तों हम किसी भी एग्ज़ाम को देखते हैं तो वहाँ पे हिंदी विषय ज़रूर आता है एग्ज़ाम में। हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह जो भी हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, चाहे वो 10 नंबर के मिलें, 15 नंबर के, 20 नंबर के। और टीचिंग की जॉब में तो बहुत ज़्यादा इसका जो है लेवल बढ़ जाता है। तो आज हम ये पहला जो हमारा चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं। हम जो बेसिक जो हिंदी होगी आपकी, जो बेसिक ज्ञान जो आपको होना चाहिए वो हिंदी हम करने वाले हैं। सारा मेन पॉइंट आपको बताया जाएगा, हर टॉपिक से, हर चैप्टर एक एक करके सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ये हमारा पहला वीडियो है, तो शुरू से लेकर आप पूरी प्लेलिस्ट देखिएगा। डेली तो नहीं वीडियो, लेकिन 2 दिन में वीडियो या 3 दिन में वीडियो हो सकता है, और टाइम लगेगा तो डेली भी वीडियो बन सकता है। तो जो भी आपको अच्छा लगे, टाइम लगे आपको, तो आप इसको ज़रूर देखिए ताकि आपको हिंदी की जो मेन बातें हैं वो पता चल सकें। तो मैं इसमें देखिए नोट्स वगैरह नहीं है, मैं आपको सिर्फ सब चीज़ें समझाऊंगा। आप इन चीज़ों को स्क्रीन से देखकर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। कुछ बातें ऐसी होंगी जो सारी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। कुछ बातें आपको सुन के ही याद रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिंदी क्या है। स्टार्ट होती है कि हिंदी क्या है। हिंदी एक भाषा है, और भाषा क्या होता है? भाषा होता है कि एक्सचेंज करते हैं, हम अपनी बातों का आदान प्रदान करते हैं, उसको कहते हैं भाषा। भाषा जो शब्द है वो संस्कृत का एक शब्द है। संस्कृत में जैसे धातु होती हैं, तो उसकी जो भास जो धातु है उससे लिया गया है। और भास धातु का मतलब है, इसका मतलब है बोलना। यानी कि भाषा का सिंपली मतलब क्या है? बोलना। जो आप बोलते हैं, दूसरे लोग आपके साथ अपनी बातों को एक्सचेंज करते हैं, वो सब क्या है? भाषा है। अब आप भाषा को, ये संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है, ये लिख लेंगे अपनी कॉपी में। उसके बाद हम बात करते हैं भाई, हम अपनी बातों को कितनी तरह से एक दूसरे के साथ बांटते हैं, मतलब कि एक्सचेंज करते हैं अपनी बातों को। पहला हमारा ऑप्शन ये है, पहला है कि हम बोलकर अपनी बातों को बताते हैं, ठीक है। हम किसी से बातें कर रहे हैं, हमें अपनी मन की बात किसी को कहनी है तो हम बोलते हैं, तो बोलकर उसको कहते हैं। इसका दूसरा नाम कहेंगे उच्चारित। उच्चारित यानी कि उच्चारित शब्द बना है उच्चारण से। उच्चारण मतलब कि प्रोनंसिएशन। तो इसका मतलब क्या? उच्चारण, या इसको कह सकते हैं अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब होता है जैसे कि अपने आप को एक्सप्रेस करना, बताना, ठीक है। पहला ऑप्शन हो गया ये कि हम अपनी बातों को बोलकर दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं। सेकंड हमारा आता है संकेत के द्वारा। संकेत यानी कि कोई सिंबल दिखाकर, या इसको संकेतिक कह सकते हैं, यानी कि कोई आप एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, ठीक है। और यानी कि संकेत, कोई ना कोई साइन, जैसे आपने देखा होगा कि रोड के ऊपर होते हैं, जैसे स्टॉप, यू टर्न, ऐसे साइन होता है, उसके ऊपर एक क्रॉस होता है, तो इसका मतलब है कि आपको यू टर्न नहीं करना है। ये होती है संकेतिक भाषा, कि आपको ये काम नहीं करना है। या कहीं पे स्कूल के आगे लिखा होता है गो स्लो, है ना, इस तरह से स्कूल अहेड, तो ये साइन, अब कोई बोल थोड़ी रहा है आपको कि भाई आप ये आगे स्कूल है, वो लिखा हुआ है, आपने देख लिया है, तो वो क्या है? एक सिंबल है, संकेत है, ठीक है। थर्ड आपका आता है मौन। मौन चिंतन। भाई आपके दिमाग में कुछ बातें चल रही हैं, तो आप अपने आप से बातें कर रही हैं, वो किसी को सुनाई नहीं दे रही हैं, तो मौन का मतलब होता है साइलेंट। और चिंतन का मतलब होता है अपने सोचना, यानी कि आप अपने मन में सोच रहे हैं कुछ ना कुछ, चुप रहकर बोल नहीं रहे हैं। तो ये हो गए हमारे 3 तरीके से हम भाषा, यानी कि अपने बातों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, अपने आप सोचते हैं या समझते हैं, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है भाई भाषा के, एक तरह से भाषा के रूप क्या क्या हैं। तो 2 रूप हैं भाषा के, वो हम बात करेंगे। भाषा के रूप कौन कौन से हैं? तो पहला जो रूप होता है वो होता है उच्चारित। उच्चारित मतलब कि उच्चारण करके बोलना, या इसको मौखिक भी कह सकते हैं। मौखिक शब्द बना है मुख से। मुख यानी कि मुंह, यानी कि मुंह से बोलकर, तो ये हो गया उच्चारित या मौखिक भाषा। तो अब जो बातें हम बोलते हैं, क्या वो एकदम से, क्या आपको बार बार थोड़ी सुनाई देती हैं? एक बार जो आपने बोल दिया, बस आप जैसे ही चुप हुए बातें खत्म हो गई। इसका मतलब क्या है कि वो टेम्परेरी होती हैं।
जो जो बातें आप बोलते हैं वो सब क्या होती हैं, टेम्परेरी। तो टेम्परेरी को हिंदी में कहते हैं अस्थाई, यानी कि वो परमानेंट नहीं है। दूसरा हमारा इसका रूप होता है, वो होता है आपका लिखित, यानी कि आप भाषा को लिखते हैं। तो लिखित भाषा में क्या होता है, लिखित भाषा में आपने मान लो कोई बुक लिख दी, तो जो बुक आपने लिखी है आप उसको कभी भी पढ़ सकते हैं, किसी को भी कोई भी उसको देख सकता है। तो ये जो भाषा का लिखित जो रूप होता है वो होता है परमानेंट, यानी कि स्थाई, ये होता है स्थाई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है लिपि। तो लिपि क्या होता है, लिपि का मतलब होता है कि स्क्रिप्ट, कि किस स्क्रिप्ट में वो लिखी गई है। हर लैंग्वेज की अपनी एक स्क्रिप्ट होती है जिसके अकॉर्डिंग उसको लिखा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम कहें कि भाई हर जो लैंग्वेज होती है उसमें कुछ लिखित सिंबल वगैरह होते हैं, कुछ लिखित सिंबल होते हैं, लिखित उनको सिंबल को क्या कहते हैं, चिन्ह। कुछ लिखित चिन्ह होते हैं जिनको क्या करते हैं, इनको हम व्यवस्थित करते हैं। व्यवस्थित का मतलब होता है कि अरेंज करना एक तरह से, उनको क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका लिपि। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखें तो डेफिनेशन होगी, तो वर्णों की जो व्यवस्था होती है, यानी कि अरेंज, वर्ण क्या होते हैं, वर्ण होते हैं अक्षर। अक्षर कौन से, आ ई, ये सारे क्या है, वर्ण है। तो इनका एक अरेंजमेंट करना जिससे हम मौखिक ध्वनि को, मौखिक ध्वनि का मतलब होता है कि जो ध्वनि हम ध्वनि मतलब होता है आवाज, तो जो हम अपने मुंह से बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं, तो इन बातों को अगर मैं लिख दूंगा, किसी स्क्रिप्ट में लिख दूंगा, यानी कि इंग्लिश में, हिंदी में, हिंदी भाषा में या पंजाबी में, तो वो जिस भाषा में लिखा जाता है, जिस तरह से वो लिखा जाता है, दैट इज लिपि, दैट इज स्क्रिप्ट। ठीक है, वो क्या है, स्क्रिप्ट है। अब कुछ भाषाएं हैं उनकी मैं स्क्रिप्ट बता देता हूं। जैसे हिंदी है, तो हिंदी की जो स्क्रिप्ट रहेगी, लिपि है, वो है देवनागरी। हिंदी की देवनागरी है। मराठी की भी देवनागरी है। ठीक है, मराठी भी देवनागरी में ही लिखी जाती है। तो ये आप सुन के लिखते रहिएगा, ठीक है, और ना ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। पंजाबी जो लिखी जाती है वो गुरुमुखी में लिखी जाती है। पंजाबी की जो स्क्रिप्ट है वो है गुरुमुखी। फारसी, फारसी की भी गुरुमुखी है। बंगला, बंगला जो है, बंगला की है बंगला, सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं उर्दू की। तो उर्दू की जो लिपि है वो रहेगी फारसी। उर्दू की जो लिपि रहेगी वो रहेगी फारसी, फारसी। उसके बाद रूसी की रूसी ही रहेगी, अरबी की अरबी ही रहेगी, अंग्रेजी की रोमन रहेगी। अंग्रेजी की जो लिपि है वो है रोमन। ठीक है, स्पेनिश की भी रोमन रहेगी, पोलिश की भी रोमन रहेगी। ठीक है, नेपाली की लिपि जो है, नेपाली की जो कुछ भाषाएं हैं वो किस में है, वो देवनागरी लिपि से मैच करती हैं। और मराठी की बात करें तो ये थोड़ी सी अलग हो जाती है। मराठी का जैसे लय अक्षर होता है वो थोड़ा सा इस लिपि से डिफरेंट होता है। कौन सी से, देवनागरी से। ठीक है, तो उसमें लय अक्षर जो होता है वो डिफरेंट होता है। गुजराती की लिपि भी देवनागरी से ही मिलती जुलती है। उसके साथ साथ हमारा जो हम बात करें मेन जो हमारी साउथ की जो भाषाएं हैं, जैसे हमारी है तमिल, तेलुगु, तेलुगु, ये स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। इन सब की एक ही लिपि है, दैट इज ब्राह्मी। वो कौन सी लिपि है, ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, और उत्तर भारत में जो ये हमारे नॉर्थ इंडिया है उसमें नागरी लिपि को ही देवनागरी लिपि कहते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लेके चलते हैं। अब बात करते हैं भाषा परिवार। तो भाषा परिवार क्या होता है, भाषा परिवार, जिस तरह से हमारा परिवार होता है, हमारा एक घर होता है, फैमिली होती है, उसी तरह से भाषाओं का भी एक परिवार होता है जो एक ही तरह से लगती है। यानी कि एक ही भाषा से जितनी भाषाएं, एक ही कोई एक मेन भाषा है, उसी से
एक मिलके सारी दूसरी भाषाएं बनी हैं, उसको ही क्या कहते हैं, एक भाषा परिवार कहते हैं। यानी कि जैसे घर में एक मेंबर होता है जो जैसे बड़ा बुजुर्ग है, उसी से मिलके आगे ब्रांच चली है घर की, तो उसी तरह से क्या होता है, भाषा परिवार में भी ऐसे ही होता है। और विश्व में 3000 के आसपास भाषाएं बोली जाती हैं, जिनको 12 भाषा परिवारों में बांटा गया है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि टोटल कितने भाषा परिवार हैं, तो 12 भाषा परिवार हैं। तो मैं उनके नाम लिख देता हूं, कौन कौन से भाषा परिवार हैं। तो भाषा परिवार ये मैंने लिख दिए हैं, टोटल 12 भाषा परिवार हैं। पहला है भारत यूरोपीय, दूसरा हमारा है भारत यूरोपीय, दूसरा द्रविड़, तीसरा चीनी, चौथा रहेगा सेमेटिक, पांचवा रहेगा टेमेटिक, छठा रहेगा आग्नेय, सातवां बांटू, आठवां यूराल अल्टाइक, नौवां अमेरिकी और इसका दूसरा रहेगा नाम रेड इंडियन, 10वां रहेगा काकेकस, 11वां सुडानी और 12वां रहेगा बुशमैन। तो ये टोटल जो है भाषा परिवार रहेंगे अलग अलग, जिसमें 3000 जो है टोटल भाषाएं कवर हो जाती हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि भारत में संसार के जो है ना, जो टोटल 12 भाषा परिवार हैं, इनमें से भारत के अंदर 4 बोले जाते हैं, 4 भाषा परिवार यूज किए जाते हैं। और दुनिया में सबसे भाषा अगर किसी देश में है तो वो भारत के अंदर ही सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, तो भारत के अंदर कौन कौन सा आता है मैं वो बता देता हूँ। भारत के अंदर आता है यूरोपियन, यानी कि भारोपियन, यानी कि भारत और यूरोपियन दोनों को मिलकर बनाता है भारोपी, तो ये बन जाता है भारोपी, भारोपीय। ठीक है, भा से ये ले लिया भा, रोपीय ये पीछे से ये इसका यूरोप से रोपीय ले लिया। ठीक है, सेकंड आता है द्रविड़, तो ये भी कहाँ से लिया जाता है, ये भी भारत में ये बोली जाती हैं ये भाषाएं। ठीक है, एक तीसरा आता है आग्नेय। ठीक है, पहला हो गया आपका भारोपीय, दूसरा हो गया द्रविड़ और तीसरा हो गया आग्नेय, और चौथा आपका जो भाषा परिवार आता है वो है तिब्बत बर्मी, तिब्बत बर्मी। ठीक है, वो भी इसी के अंदर बोला जाता है। ठीक है, तिब्बत बर्मी में कौन कौन सा आ जाता है वो मैं बताता हूं आपको। तो जो हमारा तिब्बत रहेगा, तिब्बत बर्मी जो परिवार रहेगा वो चीनी परिवार के अंतर्गत ही आता है, और इसका नाम बदल दिया गया है, इसका नाम बदल के अब कर दिया गया है ट्रांस हिमालयन। इसका नाम कर दिया गया है 2007 में कर दिया गया था ट्रांस हिमालयन, हिमालयन। ठीक है, तो हमारे यहाँ कौन कौन से बोले जाते हैं, पहला भारोपीय, द्रविड़, चीनी और आग्नेय, ये 4 हमारे भारत में 4 भाषा परिवार बोले जाते हैं। या मतलब कि ये नहीं बोले जाते हैं, इनके अंतर्गत जो भाषाएं आती हैं वो बोली जाती हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है उसके बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि आर्य परिवार की भाषाएं कौन कौन सी हैं। जैसे हम आर्यंस हमको बोला जाता है, तो आर्यंस अब उनकी भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो देखो गुजराती जो है, गुजराती, सिंधी, तो ये हमारी हैं टोटल, ये सारी की सारी भाषाएं गुजराती, सिंधी, कश्मीरी, उड़िया, उर्दू, मराठी, पंजाबी और बंगला, ये सारी की सारी आर्य परिवार की भाषाएं इनको माना जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि आर्य परिवार की भाषाएं कौन सी हैं, तो इनमें से अगर ऑप्शन है तो आप उसमें उसको चूज कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने जिक्र किया था द्रविड़ परिवार का, ये वाला द्रविड़ परिवार का मैंने जिक्र किया था यहाँ पे ये। तो द्रविड़ परिवार की भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो ये जो चारों हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये क्या हैं, द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। चारों भाषाएं जो हैं ये आपकी द्रविड़ परिवार के अंदर आती हैं। और कन्नड़ भाषा में एक और बात ये है कि इसमें संस्कृत के कुछ शब्द मिलते हैं, और इसलिए कन्नड़ भाषा के जो लोग हैं इसको सीरी गन्नड़ कहते हैं। इसका दूसरा नाम है सीरी गन्नड़, यानी कि जो कन्नड़ भाषा को बोलने वाले लोग हैं वो इसको सीरी गन्नड़ कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है।